यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान जिसका विज्ञान से कोई नाता नहीं है, तो इसकी जड़ें क्या हैं? जी हां, बिप्लब देव जो ये कह चुके थे कि महाभारत में इंटरनेट नहीं है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, और क्या कहा था, कि गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी हो चुका था। यह इस बात का प्रमाण है कि प्लास्टिक सर्जरी उस जमाने में हुआ करता था। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि जब इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, तो क्या इसकी जड़ें यहां तो नहीं है? जी हां, दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। एक तस्वीर में यूपी में गरीबी और संघर्ष से लड़कर परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चे की, और दूसरी तस्वीर त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव की। बीजेपी इस देश में 3 हिस्सा आबादी पर राज करती है, लेकिन टॉप करने वाले बच्चों को क्या संदेश दिया जा रहा है? पहले पकौड़े की बात हुई। त्रिपुरा के नौजवान सीएम बिप्लब देव आप कह रहे हैं कि अगर नौकरी ना मिले तो पान की दुकान खोल लीजिए, गाय पाल लीजिए। कितनी नौकरी मिली, कितना रोजगार सृजन हुआ, विवाद तो चल ही रहा है। लेकिन इस बीच इस तरह के बयानात, और हम आपको बता दें, पकौड़े तलने वालों को रोजगार बताना, यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। तो हम ये सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं बिप्लब देव के, तो क्या प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतीत में दिए गए बयान तो नहीं है? यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सवाल ऐसे बयान का नहीं है जो कि विज्ञान से कोसों दूर है। सवाल ऐसे बयानों का भी है जो संवेदनहीन हैं। परसों अगरतला में एक कार्यक्रम के दौरान बिप्लब देव ने कहा कि युवा सरकारी नौकरी के लिए राजनीतिक दलों के पीछे भागने की बजाय पान की दुकान खोलें। याद रखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपके दफ्तर के बाहर जो व्यक्ति पकौड़े बेचता है वो भी तो रोजगार है। চাকরির জন্য ঘুরতে ঘুরতে হয়তো প্রাইভেট টিউশন করছে 2000 টাকা 3000 টাকা ধাক্কা খাচ্ছে, আর 45 বছর 45-40 বছর পর সে বুঝতে পেরেছে যে আমি যদি 10 বছর আগে পানের দোকানে বসে যেতাম তাহলে আমি আজকে 5 লাখ টাকা মালিক হতাম। ग्रेजुएट है, बीए पास है, नौकरी के लिए घूमता रहता 10 साल से, और 10 साल वो गाय पाल लेता तो अपने आप 10 लाख का उसके पास बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। जो लोग पकोड़ा बेचते हैं, जो लोग पान बेचते हैं, उसमें भी गरिमा है, मगर यह देश महत्वाकांक्षाओं का देश है। अगर हम पकोड़े बेचने और पान बेचने में ही लगे रहते तो उनके बेटे टॉपर्स नहीं बनते, क्योंकि उनके पास महत्वाकांक्षाएं थीं। वो आगे बढ़ना चाहते थे, इन लक्ष्मण रेखाओं को तोड़ना चाहते थे। मगर हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जब इस तरह के बयान देते हैं तो उनकी महत्वाकांक्षाओं पर चोट पहुंचती है। तो इतना ही नहीं, बिप्लब देव जब कार्यक्रम से बाहर आए तो एक बार फिर उन्होंने युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर पत्रकारों से कहा कि युवा अगर गाय पालेंगे तो उनके पास 10 साल में 10 लाख का बैंक बैलेंस हो जाएगा। कोई ग्रेजुएट है, बीए पास है, नौकरी के लिए घूमता रहता 10 साल से, और 10 साल वो गाय पाल लेता तो अपने आप 10 लाख का उसके पास बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। हमें वादा किया था रोजगार का, वादा किया गया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब उस पे सरकार बार बार गोल पोस्ट बदलती है। न सिर्फ गोल पोस्ट बदलती है, बल्कि इस तरह के बयानात देती है जिसे मैं शर्मनाक करार देना चाहूंगा। क्योंकि जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो आप साबित करते हैं कि आपके पास रोजगार, या यह कहा जाए बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि टॉप से लेकर बॉटम तक तमाम मंत्री इस तरह के बयान देते हैं। सवाल उन बयान का भी नहीं है जो विज्ञान से कोसों दूर है, सवाल उन बयानों का भी है जो संवेदनहीन हैं, जो शर्मनाक हैं। और आपको याद होगा, एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों और विधायकों से बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं को सलाह दी थी कि मीडिया के सामने विवादित बयान देने से बचें और बोलते वक्त संयम रखें। यही कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम गलती करते हैं और मीडिया को मसाला मिल जाता है। लेकिन हो क्या रहा है? ये नेता, ये सीएम खुद मोदी जी की क्यों नहीं सुन रहे हैं? कभी कभी हमारे कार्यकर्ता मीडिया ऐसा करता है, मीडिया वैसा करता है, मीडिया हमारे साथ नहीं, इस प्रकार की बातें ज्यादा करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम ही कुछ गलतियां कर करके मीडिया के लोगों को मसाला दे देते हैं? हम जैसे बहुत बड़े समाजशास्त्री हो, बड़े विद्वान हो,
हर समस्या का बहुत बड़ा एनालिसिस करने के लिए जैसे ही कोई कैमरा वाला सामने मिल गया तो हम निकल पड़ते हैं बोलने के लिए, और फिर वो उसमें से आधा अधूरा वाक्य काम का है तो उपयोग करेगा। तो मीडिया का दोष नहीं है, हमें अपने आप को संयम में रखना पड़ेगा। हर चीज पर जिसको बोलने की जिम्मेवारी है उस चीज को बोलना चाहिए। अगर हर कोई बयानबाजी करता रहेगा तो इश्यू बदल जाते हैं, देश का भी नुकसान होता है, दल का भी नुकसान होता है और हमारी व्यक्तिगत छवि का भी नुकसान होता है। तो हम बात कर रहे हैं बीजेपी के मसाला सीएम्स की, और मसाला सीएम में अभी भी बहुत कुछ मसाला है, काफी मसाला है, आप इससे सब्जी बना सकते हैं। मसाला मुख्यमंत्री कुछ और पेशकश लेकर आए हैं। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने कहा था कि महाभारत के समय इंटरनेट था। अब गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने पता लगाया है कि नारद मुनि गूगल थे। बीजेपी के मसाला नेताओं में एक और नाम जुड़ता है, गुजरात विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी का, जो ये रिसर्च लेकर आए हैं कि भगवान कृष्ण ओबीसी थे। जी हां, भगवान कृष्ण ओबीसी थे और एक से एक धुरंधर मानो बैठे हुए हैं कैमराज अपने पर फोकस कराने के लिए कि मैं जितना ज्यादा महान बयान दे सकूं मुझे उतना ज्यादा नोटिस किया जाएगा। कल ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नारद की तुलना गूगल से कर दी थी। नारद एक इन्फॉर्मेशन ना एक व्यक्ति था, દુનિયાભરની ઇન્ફોર્મેશન એની પાસે રહેતી હતી અને એ ઇન્ફોર્મેશન દ્વારા એને પોતાનું કર્તૃત્વ કરેલું। પત્રકારો, મીડિયા, દુનિયાભરની ઇન્ફોર્મેશનો એ પ્રાપ્ત કરવી એ એમનો ધર્મ છે અને એ ઇન્ફોર્મેશનો દ્વારા માનવ જાતનું કલ્યાણ એ અતિ આવશ્યક છે। नकारात्मक समाचारों ए मानव जातना कल्याण ने नष्ट करनारा होय एने उजागर करीने पण लोकोने जागृत करवानी प्रवृत्ति होय छे अने सकारात्मक समाचारों पर मानव जातना कल्याण माटे एमने વધુ ઉત્સાહિત કરવા માટે પણ એ સમાચારો લોકોને ઉપયોગી બનતા હોય છે। બીજા અર્થમાં કહીએ તો ગૂગલ અત્યારે એ ઇન્ફોર્મેશનનો સ્ત્રોત છે। તો નારાજને ગૂગલ સાથે પણ સરકાર શકે, કારણ કે એ દુનિયાના જે પળમાં કાંઈ ચાલતું હતું એ બધું એની પાસે રહેતું હતું। જે એમના ઉદાહરણ આપ્યું કે બલરામને મહાભારતના સમાચાર આપ્યા, अलग अलग वक्त अलग अलग लोगों ने समाचारों ये पहुंचाने काम नाराजी करता। जी हां, जब आप एक मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, आप एक संवैधानिक पद पर होते हैं, उस पद की एक गरिमा होती है जिसे आप नहीं भूल सकते। अब बिप्लब देव यहां नहीं रुकते हैं। इससे पहले वो पूर्व मिस वर्ल्ड डायना हेडन पर निहायत ही विवादित निहायत ही शर्मनाक बयान दे चुके हैं। बिप्लब देव ने कहा था कि डायना हेडन भी मिस वर्ल्ड बन गई हैं, और वो भी तंज मारते हुए। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे दिख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। आज के दिन में कुछ यूरोपियन कंट्री बोल सकता है ये टेक्नोलॉजी हमारा है, यूएस बोल सकता है ये हमारा है, इनका नहीं है, ये सब हमारा है, हमारे देश का है, सभ्यता हमारे देश का है, टेक्नोलॉजी हमारा देश का है। भारतीय सुंदरता जाके बढ़े, लक्ष्मी सरस्वती जिस रूपे আমরা দেখি, तो তার মধ্যে দূর দূর পর্যন্ত ডায়না হেডেনের রূপ আমি বুঝি না। इससे नारी का सम्मान का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। आप क्यों डायना हेडन को बेवजह खींच कर लाए? क्यों इस तरह का आप बयान दे रहे हैं? ये तमाम सवाल उठना लाजमी है।